और बुधवार षष्ठी तिथि, आखिरी कंवर्सन होता है षष्ठी में। तो षष्ठी तिथि मेष और सिंह कंवर्सन हो जाते हैं, और कंबस्ट होना मतलब शक्तिहीनता, दुर्बलता, काम नहीं होना। और इसका रेमेडी यही है कि भोलेनाथ के ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दो और उस तिथि का मंत्र का जाप। चलिए, तो सबसे पहला बुधवार का दिन है और तारीख 10/10/011। तो जिनका भी जन्मांक 1, 10, 19, 28 उनके लिए सुइटेबल। 6, 15, 24, 8, 17, 26 जिनका भी जन्मांक है इस तारीख को जन्म हुए हैं उनके लिए ये बहुत सुइटेबल नहीं है। तो ये था तारीख फल। षष्ठी तिथि तो मेष राशि के लिए ये घात तिथि, वृश्चिक के लिए घात तिथि रहता है। वैघृत योग वाणिज्यकरण मघा नक्षत्र 2:48 AM तक। उसके बाद मतलब पूर्ण रात भोगेगा और पूर्ण रात चलेगा ये, यानी आज का नक्षत्र मघा नक्षत्र में चलेंगे। पक्ष कृष्ण, बार बुधवार, सूर्य उदय 7:02, अस्त 5:24, ऋतु हेमंत, चंद्र राशि सिंह और अभिजीत कोई भी नहीं है। राहु काल 12:13 से लेके 1:31 PM तक, दिशा शुल उत्तर। मेष राशि का पंचम चंद्रमा, राशि बल नहीं है। नक्षत्र अश्विनी, भरणी, कृतिका, तीनों नक्षत्रों को लेकिन बल मिल रहा है। तो षष्ठी कृष्ण में यथार्थ हानि, इसका फल का कोई यथार्थता नहीं रहता है। मघा नक्षत्र कान वाले, अगर किसी का कान वगैरह प्रॉब्लम है, जिनका कान प्रॉब्लम है वो बढ़ सकता है कान का प्रॉब्लम, या किसी का शुरू हो सकता है। गुप्त कार्य में इच्छा, सडन किसी प्रकार का नुकसान, बड़बोलापन के कारण हानि, और दूसरे का धन हरण में, मन में इच्छा, मन में अशांति, चर्म रोग जिसका है उसके लिए प्रॉब्लमेबल या बढ़ सकता है। चिंताग्रस्तता, बहुत मेहनत, कम पैसा मिलना, तो ये नक्षत्र का एनर्जी है। और इस नक्षत्र में ज़्यादातर शुभ कार्य में थोड़ा सा परहेज रहता है। गंडमूल नक्षत्र में आता है इसमें, तो लेकिन इसमें कई प्रकार के ऐसे कार्य जिसमें ध्वंस, प्रलय, तोड़ फोड़, डिस्ट्रक्शन, डिमोलिशन, इस प्रकार का कार्य बड़ा बढ़िया से होता है। मतलब आप, मेरा एक्सपीरियंस है, इस नक्षत्र में अगर कहीं पर वास्तु के लिए तोड़फोड़ करना पड़ता है या कोई चीज़ को डिमोलिश करना पड़ता है तो आप देखना बहुत कम खर्चा में और इजीली हो जाता है। और अगर उसी को कंस्ट्रक्शन नक्षत्र में करोगे तो देखना तोड़ने में बहुत मुश्किल होता है। बड़ा सारा मशीन लगाने से भी बहुत सारा, आप लोग जो लोग थोड़ा सा मैकेनिकल या किसी भी प्रकार के जो इस प्रकार के बिल्डिंग डिस्ट्रक्शन का काम किए हो उनको पता चलेगा कितना कष्ट होता है। और किसी दिन इतना आसानी से हो जाता है, जेसीबी वगैरह लगा के कोई अगर बड़ा सा सीमेंट का इसको तोड़ना होता है तो ठुकर ठुकर घैंग भड़ेज भ्रम करता रहता है। और एकदम सही नक्षत्र में तोड़ोगे, एकदम मारा खटाक हुआ, बड़ा नक्षत्र तोड़ता है। पहला हो रहा बुधवार का दिन, बुध का हो रहा 7:54 तक। वृश्चिक में बुध का हो रहा नॉट गुड रहता है। फिर इसमें चंद्रमा का हो रहा 8:46 तक, थकावट, परेशानी, ठीक टाइम में काम नहीं कर पाना, मन थोड़ा सा अशांत और विचलित, मानसिक शक्ति में क्षीणता। उसके बाद शनि और बृहस्पति का हो रहा धनु लग्न राइजिंग में टॉप गुड बेस्ट मैं कहूँगा। शनि का हो रहा यहाँ पर थोड़ा सा लो डाउन रहेगा। उसके बाद मकर में मंगल का हो रहा 11-21 तक, ओवर एक्टिव एनर्जी रहेगा, इसमें संभाल सकते हो तो ठीक है, नहीं तो नहीं काम कर सकते। सूर्य का हो रहा 12-13 तक इसी लग्न राइजिंग में, उतना ज़्यादा बढ़िया सपोर्टिव एनर्जी नहीं मिलेगा। फिर शुक्र और बुध का हो रहा मिल रहा है कुंभ लग्न राइजिंग में, अच्छा है, खरीदना बेचना, कामना वासना, प्लॉटिंग, ये सब के लिए ठीक है, भोग विलास के लिए ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखोगे तो इस समय पुराना लवरा लवरी का याद आना, दूसरे का काम में व्यस्त रहना, दूसरे का धंधा में टांग अड़ाना, यही सब खींच लेता है। चंद्रमा और शनि का हो रहा ये मिल रहा है मीन लग्न राइजिंग में, यहाँ भी नॉट गुड, अनसपोर्टिव, मन चंचल और विचलित, बहुत बढ़िया काम नहीं निकलेगा। यहाँ भी अपने शनि बाबा बैठे हुए हैं। मेष में 5:24 से 7:41 तक सूर्य और शुक्र का हो रहा मिल रहा है। यहाँ सूर्य का हो रहा आपके लिए सुइटेबल, गुड एंड बेस्ट रह सकता है। मेष राशि वालों को थोड़ा सावधान, पंचम में इधर चंद्रमा और केतु का क्लोज कंजक्शन, घात चंद्र योग होता है। मानसिक लेवल पे हृदय जनित समस्या, गलत निर्णय, मूर्खता और परेशानी दे सकता है। ऐसे कंडीशन पे थोड़ा सा शनि 7.5 के पीरियड में सावधानी मेष राशि वालों को बहुत जरूरी होता है, वरना
आपके लिए थोड़ा सा पीड़ादायक बन सकता है। मेष राशि का नक्षत्रफल तीनों के लिए ठीक ठाक है, इसलिए नक्षत्र से सपोर्ट मिल रहा है।